क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी तकलीफ है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? आप लोगों को ये क्लैरिटी नहीं मिलती है जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है तो कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि प्राइस का बड़ी तेज़ी से डाउनवर्ड्स मोमेंटम करना एक अप ट्रेंड होने के बावजूद। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलती है कि प्राइस में जहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या रिट्रेसमेंट आएगा तो प्राइस लौट कर दोबारा हाई ब्रेक करेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल कर देगा। ठीक है, तो आपको दो आइडेंटिफिकेशन यहां पर सीखने होंगे। पहला ये कि प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग कहां पर हैवली होगी। दूसरा ये कि जब प्राइस प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पर आएगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको दो इंडिकेशन देगी। पहला ये कि ये एक रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि प्राइस चलता हुआ प्राइस थोड़ा बहुत गिरने के बाद दोबारा से लौट कर हाई ब्रेक कर देगा। दूसरी बात, अगर वही प्रॉफिट बुकिंग बड़ी हो गई, इसका मतलब है कि निचले स्तर पर खरीदने वाले इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं रिवर्सल करता है। रिवर्सल का मतलब है वो प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा और पूरी सेलिंग का 60%, 80% या फिर पूरा 100% भी गिर सकता है, उससे ज़्यादा भी। तो ये क्या है? ये रिवर्सल है। रिट्रेसमेंट क्या है कि ऊपर से थोड़ी बहुत गिरावट हो गई, प्राइस दोबारा जाकर हाई ब्रेक कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना और टॉप पर आप वो पुल बैक जो आने वाला है उसको आप पहचान ले कि यहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले हम लोग सीखेंगे बायर्स बिहेवियर, और बायर बिहेवियर को समझने के बाद फिर हम लोग समझेंगे नेगेटिव कंसोलिडेशन। अगर सक्षम हुआ आज के सेशन में तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन को हम लोग इसको पार्ट 2 के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बायर्स बिहेवियर समझिए और सेलर्स बिहेवियर समझ के देखिए। एक तरफ मैं बायर्स को रखता हूं, एक तरफ मैं सेलर्स को रखता हूं। अब देखिएगा दोनों के डिफरेंसेस कि उनका व्यवहार कैसा है ये तो आप बता देंगे। बस मैं आपसे दो क्वेश्चंस करूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी आपको हीरो मोटो में पोजीशंस बनानी है। हीरो मोटो का शेयर है, उसमें आपको पोजीशंस बनानी है। ठीक है, खरीदारी करनी है। मैंने आपसे बोला और मैंने अपने कम्युनिटी के सभी ट्रेडर्स से बोला कि आपको हीरो मोटो में पोजीशंस बनानी है, हीरो मोटो का प्राइस अच्छा है। ठीक है, जब मैंने कहा कि हीरो मोटो में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आपने देखा, आप जैसे और कम्युनिटी ट्रेडर्स ने देखा कि हाँ हीरो मोटो की खरीदारी अब करनी चाहिए। तो हीरो मोटो की खरीदारी के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए ना। तो पैसा किसी के पास आज है, किसी ने कल तक अरेंजमेंट किया, किसी के पास सेविंग अकाउंट्स में पड़ा था वो ट्रांसफ़र करेगा, किसी ने कहीं दे रखा है वहाँ से लेकर आएगा, किसी के पास कुछ शेयर्स रखे हैं उसको प्रॉफिट बुकिंग कर कर तब अपने पोजीशन को शिफ्ट करेगा। तो ये सारा पैसा, ये सारा जो जितना मैंने आपको प्रोसेस बताया, कोई कहीं से लेकर आया, किसी ने कल तक अरेंजमेंट किया, किसी के पास आज ही था, किसी ने आज प्रॉफिट बुकिंग किया, T+2 में उसके एडजस्टमेंट होंगे, उसके बाद वो खरीद पाएगा। तो हीरो मोटो में सभी ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना पाएंगे, वो समय लगेगा। एक साथ पॉसिबल नहीं है कि आपने अभी खरीदा और सभी लोगों ने आज ही एक साथ खरीद लिया मेरे अपडेट के बाद ही, नहीं हो सकता है। कुछ लोग अभी खरीद पाएंगे, कुछ लोग थोड़े समय के बाद, कुछ लोग कल तक और कुछ लोग एक दिन बाद। और तो 1 से 2 3 ट्रेडिंग सेशन का समय लगेगा, तब हीरो मोटो में अच्छी खासी कम्युनिटी ट्रेडर्स की पोजीशंस बन जाएंगी। बात क्लियर हुई? इसका मतलब है खरीदारी में समय लगता है। क्यों? खरीदारी के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा आसान चीज़ नहीं है कि उपलब्ध हो बहुत आसानी से, ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जहां पर मनी को डिप्लॉय करना है वहां पर क्या? एक्यूमुलेशन, खरीदारी की, सभी लोग उसको खरीद कर बैठेंगे अब, तो वहां पर एक्यूमुलेशन कहते हैं इसको। जहां पर एक्यूमुलेशन होगा वहां पर टाइम पीरियड लगता है, एक अच्छा खासा समय जाता है। तो बायर बिहेवियर क्या है? बहुत काल्म है। खरीदारी जहां पर दिखेगी धीरे धीरे होगी। ठीक है, एक चीज समझ में आई? अच्छा, इसके अपोजिट में अगर मैं आपसे पूछूं सेलर बिहेवियर, मैंने सभी इसके बजाय मैंने कम्युनिटी ट्रेडर्स से कहा कि आपके पास टाटा मोटर का शेयर जो रखा है, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो जब मैंने कहा कि टाटा मोटर में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है तो लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग की तो देखिए, आप सभी के पास शेयर्स पहले से रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में, तो अब आपको खरीदने नहीं जाना है। आप इंस्टेंटली क्या करेंगे? अपने डीमेट को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके अपने शेयर्स को तुरंत बेच देंगे। और सभी लोग एक 15 से 20 मिनट के समय में, 1 घंटे के समय में मैसेज आप लोग देख लेंगे और अपने जो भी शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं वो आप अपने शॉर्ट सेल कर देंगे। इसका मतलब है कि बेचने में कोई समय नहीं लगता और खरीदने में एक बहुत बड़ा समय जाता है। एक्यूमुलेशन टाइम टेकिन है और डिस्ट्रीब्यूशन
पैनिक क्रिएटिंग है कि अचानक से बहुत बड़ा पैसा भी बाजार से निकाला जा सकता है, लेकिन अचानक से बहुत बड़ा पैसा बाजार में डाला नहीं जा सकता। बात क्लियर हुई? तो देखिए, प्रॉफिट बुकिंग, जिस चीज में पैसा लग नहीं रहा है, पैसा पहले से लगा हुआ है, उसको फ्री करना है, तो वो प्रोसेस तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी किया जा सकता है। लेकिन जहां पर पैसा लगना है, जहां पर उसकी जरूरत है, तो वो प्रोसेस एक लेंदी है, उसमें एक समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बायर्स बिहेवियर कैसा हुआ? काल्म हुआ, बहुत धीरे खरीदारी करेंगे और समय लेकर। सेलर बिहेवियर कैसा हुआ? एग्रेसिव हुआ। एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब है कि बहुत तेजी से यहाँ पर सप्लाई आ रही है, प्राइस जहाँ भी है वहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो एक साथ प्राइस गिर जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, अभी एक सेशन में हम लोगों ने टाटा कम्युनिकेशन कहा, जब जो लोग क्लासेस करते हैं, हम लोग इक्विटी भी बाइंग करते हैं, वहाँ पर हेजिंग भी करते हैं, है ना। आप लोग भी अगर हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी है, उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो टाटा कम्युनिकेशन हम लोगों ने खरीद कर रखा था, तो उसका प्राइस जहाँ चल रहा था नियर अबाउट लास्ट डिजिट थे 99 का लास्ट डिजिट, आगे का प्राइस था और लास्ट डिजिट 99। तो जब मैंने बोला कि प्रॉफिट बुकिंग करना है तो 99 से 84 है। क्यों? क्योंकि एक सडन प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बहुत लोगों ने अपना पैसा वहां से खींच लिया, बाहर निकाल लिया, तो प्राइस वहां से गिर गया। और वहीं पे अगर मैं कहता कि खरीदिए, तो खरीदने पर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है। 84 का प्राइस 85 हो सकता है, 86 हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से 2-2.5% चल जाए। क्यों? आप खरीद रहे हैं, सभी लोग एक साथ नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ लोगों ने खरीद पाया है, कुछ लोग कल खरीदेंगे, कुछ लोग शाम को खरीदेंगे, तो वो इम्पैक्ट सडन नहीं आएगा। सेलिंग का इम्पैक्ट सडन आता है। एक बात क्लियर हुई? ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, एक बार अगर आपको क्लियर हुआ तो कभी आप अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में गलती नहीं कीजिएगा। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। आप देखिए, बायर्स बिहेवियर आपको समझ में आया कि काल्म है, धीरे धीरे खरीदारी करते हैं। सेलर्स बिहेवियर समझ में आया कि पैनिक क्रिएटिंग है। अब सेलर्स बिहेवियर को अगर आप यहां पर बेहतर तरीके से समझ ले तो आपकी आधी तकलीफ दूर हो जाएगी। बायर्स बिहेवियर पर हम लोग बात करेंगे। सेलर्स बिहेवियर क्या है कि प्राइस में जब भी गिरावट होगी तो बहुत पैनिक से होगी। और बायर बिहेवियर क्या है कि प्राइस ठहरता है, रुकता है, आसानी से नहीं गिरता। अगर गिरना नहीं चाहता है तो फिर गिरेगा नहीं, वहां पर कंसोलिडेशन की प्रक्रिया होगी, एक बड़ा डीप कंसोलिडेशन चलेगा, फिर प्राइस वो करना चाहे करेगा। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझिए, प्राइस एक हायर हाइस की फॉर्मेशन में, ध्यान से सुनिएगा, हायर हाइस के फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अचानक से किसी जगह से एक मुझे सडन एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है। ये क्या है? ये है सेलर का साइन। मैंने क्या कहा? ये है सेलर का साइन, मतलब प्राइस बहुत तेजी से गिर गया। बहुत तेजी से किसी स्ट्राइक प्राइस से एक या दो कैंडल बन गई, इसका मतलब है सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। बायर्स जो बैठे थे उन्होंने अब प्रॉफिट बुकिंग किया और सेलर यहां पर इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो ये पैनिक है। देखिए, जब आप बेचते हैं तो आपको देखकर चार और बेचते हैं, ये बाजार का नेचर है ना। जब एक जगह पर शॉर्ट सेलिंग आती है, बिकवाली आती है, तो कई लोग डर की वजह से अपने पोर्टफोलियोज बेचने लगते हैं, अपने पैसे को बाहर निकालने लगते हैं, बड़ी गिरावट के डर से, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लासेस में मैं बताता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे उसको होल्ड रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें क्लासेस में आप सीखें, ठीक है। तो देखिए, अब ये सडन पैनिक था। अब सोचिए, मैं आपसे बोलूं कि टाटा मोटर में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, तो देखिए सभी लोग अचानक से एक साथ एक्टिव नहीं रहते किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने कहा टाटा मोटर की प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, तो सभी लोग नहीं कर पाएंगे। 50% ट्रेडर वहां पर, देखिए मैं आपको साइकोलॉजिकल कंडीशंस बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से सुनिए। 50% ट्रेडर वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा और 50% वो मैसेज देख पाएगा 15 मिनट में या 20 मिनट में। अब देखिए, टाटा मोटर चल रहा था 700 और 700 से अचानक से प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो 690 आ गया। तो जिन्होंने 10 मिनट के बाद उस मैसेज को देखा, अब उनके लिए तो हाई 700 है, वो कैसे 690 पे बेच दें? उनको तो लग रहा है 10 रुपए का घाटा हो रहा है। तो प्राइस क्या करता है, एक बार दोबारा 700 को टच करने जाता है, 700 के आसपास। अब वो सेलर्स जिन्होंने पिछली बार नहीं बेच पाया, वो दोबारा अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्राइस दोबारा वहां से गिर जाएगा। बात क्लियर हुआ? ये इंस्टीट्यूशन साइन मैं बता रहा हूं, इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉफिट बुकिंग ऐसे ही करते हैं। पहले एक सडन आपको झटका देंगे, बहुत तेजी से प्राइस को गिराएंगे, फिर धीरे धीरे प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। इससे क्या होगा, जो प्रीवियस बायर्स थे, जो ट्रेंड पॉजिटिव था, तो ये बायर सोचते हैं कि मुझे यहां पर एक खरीदने का मौका मिला है। नहीं, एग्रेसिव सेलिंग में कभी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं, ध्यान रखिए। एग्रेसिव सेलिंग में कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखते। तो ये बायर्स सोच रहे थे कि यहां पर खरीदारी का मौका मिल गया है, खरीद लेते हैं। तो उन्होंने तो अपने हायर लेवल पर एक बड़ी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया है, इंस्टीट्यूशन बायर्स ने, जिन्होंने निचले स्तर पर कहीं खरीदा था। अब ये सडन बिहेवियर है, ये सेलर्स बिहेवियर है, प्राइस अचानक से गिरा है
और अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब उन्होंने हायर लेवल पर बेचा और लोअर लेवल पर बायर्स को इंटरेस्टेड कर दिया कि अचानक से आपको बड़ा डिप मिला, आपको लग रहा है बाई ऑन डिप, आपने बाई ऑन डिप किया तो प्राइस धीरे 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 ऊपर जाएगा और जैसे ही दोबारा उस हाई के पास पहुंचेगा वो अपनी दूसरी बड़ी क्वांटिटी दोबारा से बेच देंगे उसी प्राइस पर और दोबारा से सडन पैनिक दिखेगा। तो प्राइस में कभी हायर हाइज के फॉर्मेशन बन रहे हो और अचानक से एक सिंगल डिप मिले और प्राइस धीरे से ऊपर बढ़े और दोबारा एक बड़ा डिप दे दे, तो इसी को हम लोग टेक्निकल में आइडेंटिफाई करके कह देते हैं एम फॉर्मेशन। ये एम फॉर्मेशन नहीं है, ये सेलिंग का फॉर्मेशन है कि यहां पर प्राइस को गिराने के लिए एक प्रक्रिया की जा रही है जिसमें इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से बिकवाली कर रहे हैं। बात क्लियर हो? इसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये सेलिंग बिहेवियर है। यहां पर हमको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए कब? ये लो ब्रेक होने के बाद, स्विंग लो ब्रेक होने के बाद, या हाई पर अगर आप 8 एक्सपोनेंशियल हाई का यूज कर लें तो वहां पर शॉर्ट सेलिंग आप बहुत आसानी से कैच कर लेंगे। वो आप जब क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा टॉप पर 8 एक्सपोनेंशियल हाई से आप अपनी शॉर्ट सेलिंग को कैसे कैच करते हैं। ठीक है, अभी इतना समय यहाँ पर नहीं रहता है कि मैं 3 या 4 घंटे का समय देकर आपको पूरा एक प्रोसेस समझा पाऊँ। ठीक है, तो सेलर से आप यहाँ पर परिचित हुए कि सेलर का बिहेवियर ये है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन पर होगा और आपको समझ में आएगा कि सेलर्स एग्रेसिव हैं, लेकिन वो सेलर्स एग्रेसिव होंगे नहीं। क्यों? उसके पहले बायर्स आ चुके होंगे। समझिए, एक प्राइस 100 से चला, 103 पहुंचा, 103 से 102 आया, फिर 106 पहुंचा, फिर 106 से 105 आया, फिर 108 पहुंचा। तो ये क्या है? हायर हाइस का फॉर्मेशन है। हर बार ये प्राइस एक नया हाई लगा रहा है। ठीक है, नया हाई लगाने के बाद क्या हुआ? 100 रुपए पर जिन बायर्स ने बाइंग की थी उनके जितना उनका इंपैक्ट था उससे प्राइस 110 तक पहुंच चुका है। अब 110 पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब एक सडन पैनिक देखने को नहीं मिला। प्राइस ने क्या किया? यहां पर एक कंसोलिडेशन कर दिया। प्राइस ने क्या किया? अभी ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में चार्ट्स में समझा दूंगा, आसानी से पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्राइस ने क्या किया? कंसोलिडेशन कर दिया। कंसोलिडेशन मतलब बायर बिहेवियर। ये क्या है? खरीदारी का प्रोसेस है कि यहां पर बाइंग हो रही है। अच्छा, अगर आपको कहीं टॉप पर भी एक डीप कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए और फिर वो प्राइस अपने लो ब्रेक कर दे तो समझ लीजिएगा यहां पर बायर बिहेवियर ज्यादा महत्वपूर्ण है सेलर बिहेवियर से। प्राइस यहां पर गिरेगा लेकिन थोड़ा बहुत। अगर कहीं पर डीप कंसोलिडेशन हाई पर हो गया, इसका मतलब है कि ये अच्छे खरीदार हैं, इन्होंने काफी समय तक रुक कर यहां बाइंग की है। अब सोचिए, आप अगर इंस्टीट्यूशनल बायर हैं और आप कहीं पर प्राइस में बाइंग कर रहे हैं और वहां पर सेलर अचानक एग्रेसिव हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप अभी पैसा धीरे धीरे लगा रहे थे, आपके पास पैसा तो है क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, तो आप लोअर लेवल पर फिर कहीं खरीदारी करके प्राइस को दोबारा अपनी रेंज में ले आएंगे। तो जहां पर एक कंसोलिडेशन हो जाता है वहां पर कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती, और जहां पर हाई पर कंसोलिडेशन नहीं होगा वहां पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि जहां पर हायर हाइस के फॉर्मेशन के बाद हाई पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है तो वहां पर प्राइस रिवर्सल नहीं होगा, रिट्रेसमेंट हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, अब मैंने एक एक पॉइंट को जोड़ दिया। देखिए, जहां पर हायर हाइस के फॉर्मेशन के बाद, एक लाइन में बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जहां पर हायर हाइस के फॉर्मेशन के बाद प्राइस हाई पर कंसोलिडेशन कर दे और फिर लो ब्रेक करे तो यहां रिट्रेसमेंट हो सकता है, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ना के बराबर। प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है लो ब्रेक करने पर, लेकिन लौट कर दोबारा वो हाई की तरफ जाएगा ही जाएगा, ये तय है। इसी तरीके से कोई प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन पर है और अचानक से एक बिग रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, अचानक से एक बिग रेड कैंडल बनाता है, इसका मतलब है कि यहां पर अब संभावना है कि ये रिवर्सल हो जाए रिट्रेसमेंट की जगह। संभावना है, पॉसिबिलिटी, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। पूरी तरीके से क्लैरिटी के लिए हमको 3-4 और यहां पर क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे, वैलिडेशन चाहिए होंगे, वो धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उससे हम लोग यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अच्छा, कंसोलिडेशन में एक चीज और समझिए, कंसोलिडेशन 2 तरीके से होता है। एक ये कंसोलिडेशन है, ठीक है, एक कंसोलिडेशन ऐसे भी है कि प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं आ पा रहा है, तो ये भी एक कंसोलिडेशन है। अच्छा, एक कंसोलिडेशन नहीं है, क्या नहीं है? ये कंसोलिडेशन नहीं है, ये कंसोलिडेशन नहीं, ये स्ट्रेच है, ये खिंचाव होता है प्राइस में। जब प्राइस बहुत तेजी से हायर हाइस के फॉर्मेशन कर रहा हो फिर वो ऐसे हो जाए तो ये स्ट्रेच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेच के बाद प्राइस तेज भी हो सकता है और वहां से एक डीप रेड कैंडल बनाकर बहुत तेजी से गिर भी सकता है, तो ये कंसोलिडेशन नहीं। एक
पैरेलल अगर आप रेंज ड्रॉ करेंगे उसके अंदर प्राइस रुक रहा है तो वो कंसोलिडेशन जोन है। अगर आप एक फ्लैग की तरह प्राइस को ड्रॉ करेंगे, अगर आप फ्लैग पैटर्न को सीखना चाहते हैं टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन आपका फ्लैग पैटर्न पे करूंगा, ठीक है। इस सेशन के बाद अगला सेशन में फ्लैग पैटर्न पर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो देखिए यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे गिर तो रहा है लेकिन गिरावट हो नहीं रही है, तो ये बायर हर जगह खरीदने के लिए तैयार है इस वजह से, तो इसको भी हम लोग रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन मानते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रेच है, खिंचाव, कि प्राइस ऊपर भी बढ़ रहा है ऊपर भी नहीं बढ़ रहा है, तो हर जगह बायर खरीद भी रहा है, उसका इंपैक्ट भी तेज नहीं हो रहा है ना। तो प्राइस में सेलर अगर कहीं पर आ गया और तेजी से एक कैंडल बनाया तो ये सारे बायर्स प्रीवियस अपने पोजीशंस काट कर भाग जाएंगे। तो ये क्या है, ये स्ट्रेच है। ये दो कंसोलिडेशन फेज में आते हैं और ये एक स्ट्रेच में आता है, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाऊं, सारे फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन पर, हायर हाइज के फॉर्मेशन पर है, ठीक है। अभी तक आपको कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला, स्ट्रेच है और हायर हाइज के फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेच देखने को मिला है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। अब अचानक से प्राइस ने क्या किया, एक कैंडल बनाया। देखिए प्राइस जब भी गिरा तो तेजी से, यहाँ पर ध्यान से समझिए, प्राइस ने एक बड़ी कैंडल से, यहां पर कोई कंसोलिडेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। प्राइस ने क्या किया, बहुत तेजी से एक लोअर साइड एक कैंडल बनाया और उस कैंडल के लो ब्रेक किए। तो मैंने कहा पहली प्रॉफिट बुकिंग हैवीली होनी चाहिए बिना किसी कंसोलिडेशन के, जो कि आपको देखने को मिली। तो मैंने कहा कि प्राइस में पहले प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन में था, तो बायर्स को मौके की तरह दिखता है, उनको लगता है डिप पर बाई करने का मौका दिया है, लेकिन वो ये भूल गए कि डिप पर बाई करने का मौका बायर तब देता है जब वो हायर लेवल पर एक कंसोलिडेशन करा लेता है। देखिए अगर आपका प्राइजेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, कैंडल्स को नहीं समझ रहे हैं, चार्ट्स को नहीं समझ रहे हैं, तो क्लासेस में आइए। मैंने बेसिक से क्लासेस को स्टार्ट किया है प्राइजेक्शन को, ठीक है। आज आपकी क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा प्राइजेक्शन कि चार्ट क्या होता है, कैंडल्स क्या होती हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है, अपर विक, लोअर विक, मूविंग एवरेज क्या है, कंसोलिडेशन किसको कहते हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी के साथ क्लियर करूंगा। ये वो चीजें हैं, अगर आपको प्राइजेक्शन आता है उसके बाद आप इन चीजों को समझ सकते हैं, इससे आप कनेक्टिविटी रखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, तो पहली एक हैवीली प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब क्लियर हुआ कि आपको लग रहा है कि यहां पर क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं, जब भी डीप कंसोलिडेशन हायर लेवल पर नहीं होगा और अचानक से एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी चलते हुए प्राइस में, इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट बुकिंग और होगी और प्राइस और गिरेगा। तो प्राइस को दोबारा बायर्स ने यहां पहुंचाया और जिन्होंने पहली क्वांटिटी यहां पर अपनी हाफ बेची थी उन्होंने दूसरी क्वांटिटी यहां पर बेच दी, प्राइस ने लो ब्रेक किया और फिर क्या, दोबारा प्राइस हाई की तरफ जा रहा है। फिर एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन, देखिए ये सब सेलर जोन है और सेलर जोन के पास कोई भी आप कंसोलिडेशन कर ही नहीं रहे हैं, बार बार पुल बैक के बाद रिट्रेसमेंट करा रहे हैं, पुल बैक के बाद अचानक से प्राइस को गिरा देते हैं। तो यहां पर फिर देखिए प्राइस ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर गिर गया। तो ये क्या है, सेलर बिहेवियर, ये पूरा प्राइस क्या है, सेलर बिहेवियर। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो प्राइस की गिरावट धीमी हुई, ये एक देखिए कंसोलिडेशन का फेज बना। इसका मतलब है कि गिरते हुए प्राइस में बायर्स प्राइस को अब यहां संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बायर बिहेवियर दिख गया ना, खरीदारों का व्यवहार आपको दिख गया ना। यहां पर जब आपको बायर्स बिहेवियर दिख गया तो मैंने कहा अब प्राइस में गिरावट होगी तो ज्यादा नहीं हो पाएगी, वो बायर कहीं ना कहीं से प्राइस को दोबारा टर्न अराउंड कर लेंगे। तो ये पहले से सेलर एग्रेसिव थे, इस वजह से इन बायर को इन्होंने दोबारा काटने की कोशिश की और सफल होने की कोशिश की, लेकिन प्राइस को ज़्यादा नहीं गिरा पाए। देखा आपने क्यों, उन्होंने एक जगह रुककर खरीदारी की, एक पैरेलल कंसोलिडेशन जोन बनाया। उस पैरेलल कंसोलिडेशन जोन के अंदर प्राइस दोबारा आया तो समझ लीजिए अब प्राइस दोबारा मोमेंटम के लिए तैयार है। जब प्राइस दोबारा मोमेंटम के लिए तैयार है तो आपके सामने ये मोमेंटम होता है। अब देखिए ये हाई के पास दोबारा कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन कैसा है, पैरेलल कंसोलिडेशन है। इसका मतलब है प्राइस में अगर गिरावट आई तो हम शॉर्ट सेलिंग नहीं देखेंगे, यहां पर हम लोग लॉन्ग करने की पोजीशंस को ही एग्जीक्यूट करेंगे। प्राइस ने फिर हाई ब्रेक किए, फिर मोमेंटम दिया, अब फिर कंसोलिडेशन चल रहा है। अब अगर लो ब्रेक होंगे तो अभी हम शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे, अभी प्राइस ऊपर जाकर अगर हाई ब्रेक कर दे तो लॉन्ग करने के लिए जरूर देखेंगे। ये होता है प्राइस को एक सिंप्लिसिटी के साथ समझना। मैंने सिर्फ आपको बायर और सेलर के बिहेवियर से परिचित करा दिया, बाकी चीजें आपने अपने मन से सारी चीजों को समझने की कोशिश कर ली है। अब आप किसी भी चार्ट को देखेंगे आपको बायर और सेलर बिहेवियर देखना चाहिए। देखिए एक मार्केट कंडीशन पर अपना पकड़ बना लीजिए। अगर बायर सेलर बिहेवियर को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंटम है। जब भी आप बाजार में बैठेंगे और बायर सेलर बिहेवियर को देखेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे तो गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। बहुत रेयर केस होगा, 200 ट्रेड करेंगे तब कहीं 2-3 गलत होंगे, और हैज कर लिया तो वो भी लॉसेज नहीं जाने। आइए ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, अब निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं। एक प्राइस से कैसे सर मान जाए कि आप सही बोले, है ना। देखिए प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन पे है, यहां पर देखिए डीप रेड, अचानक से प्राइस गिरा तो दोबारा टच करके फिर गिर गया, ठीक है। कोई कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिला बड़ा नहीं,
प्राइस दोबारा गया, फिर एक कैंडल यहां पर सडन बनाया, तो प्राइस ने क्या किया, दोबारा यहां पर गिरावट की। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहां पर कंसोलिडेशन की शुरुआत होने लगी। क्या होने लगी है, कंसोलिडेशन की शुरुआत होने लगी, प्राइस एक फेजेस बनाने लगा। जब प्राइस फेजेस बनाने लगा है, इसका मतलब है प्राइस में गिरावट हो सकती है, क्योंकि सेलर यहां पर एग्रेसिव है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट हो ये नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई मार्क करके बैठेंगे लॉन्ग करने के लिए, या फिर प्राइस में कहीं लोअर साइड पे पॉजिटिव कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिल गया, ये सारी चीजें अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग शॉर्ट करने के लिए बैठे नहीं है, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो खरीदने के जो भी मौके मुझे लोअर साइड सपोर्ट के पास प्राइस आने पर दिखेंगे या कैसे भी दिखेंगे, तो वहां पर मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने एक कंसोलिडेशन देख लिया। अब प्राइस ने क्या किया, वहां से मूवमेंटम किया, हाई ब्रेक किए, फिर मूवमेंटम किया। अब देखिए, अब यहां पर जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो पहले कंसोलिडेशन हुआ, फिर लो ब्रेक हो रहा है, मतलब प्राइस ज्यादा नहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं से लौट कर दोबारा जोन में आएगा। तो देखिए प्राइस नहीं गिर पा रहा है, रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करके फिर हाई को ब्रेक करने चला गया। तो ये एक सिंपल फॉर्मेशन है, क्या, बायर और सेलर बिहेवियर, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कि सेलर एग्रेसिव है और बायर का बिहेवियर काल्म है, खरीदारी धीमे धीमे होती है और सप्लाई तेजी से आती है। दोनों को आपने कनेक्टिविटी में रखा और संयोजन के साथ देखा, तो आपको समझ में आया कि ये कितना इंपैक्टफुल है, कितना पावरफुल है। किसी भी, अब एक बात बताइए, प्राइस पर लास्ट ग्रिड लाइंस तक नहीं है, चार्ट्स पर पीछे की ग्रिड लाइंस तक मैं नहीं लगाता हूं, सेटिंग्स में जाकर यहां से ग्रिड लाइंस हटा देता हूं, सब देखिए वाइट मिलेगा आपको, ठीक है। और कोई भी टूल यूज नहीं कर रहा हूं, ना ही आरएसआई, ना ही मूविंग एवरेज, सिंपल प्राइस एक्शन पर बिलीव कीजिए और ट्रेड्स कीजिए और उसके रिजल्ट्स देख लीजिए। परिणाम इतने घातक होंगे कि आप कभी भी किसी भी टूल का इस्तेमाल करना भूल जाइएगा सर, ठीक है। इसी तरीके से आप मैजिकल कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, क्लासेस में ब्रीफली सीखना चाहते हैं और इसको कंटिन्यू, जैसे कि आज आपने सीखा तो कल मैं इसको आपको लाइव मार्केट में ट्रेड कराऊं, इस तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहे तो वहाँ भी हमारे ट्रेडर्स के आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।